साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में लगने वाले महापर्व खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया गया बूस्टर डोज। खिचड़ी मेले के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सीएमओ ने आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के तहत पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रबंधक के खिलाफ जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 400 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पूर्वांचल के बड़े पर्व के रूप में आगामी 14 व 15 जनवरी को लगने वाले खिचड़ी पर्व मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित कार्यों के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सहित अन्य सुविधाओं का गहनता के साथ निरीक्षण कर मौजूदा संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और फिर दोनों तरफ से पब्लिक आती है। यहाँ से सब पुरुष को इस लाइन में कर दिया जाता है और महिलाओं को इधर कर दिया जाता है। मतलब 24 घंटे तक। हाँ, मेरा तो रात में ये सही है। भीड़ जो है जाएगा तो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ 14 का जाएंगे, कुछ 13 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ये दोनों तरफ से बल्ली लगा कर खाली होगा, फिर आगे भैया हम लोग बना देते हैं। बढ़िया चेकिंग करवाओ। आज आप ही के ये सेम ऐसे ही रो अंदर मूर्ति के सामने तक है, दिखाई दे रहा है। हम लोग इसे दर्शन करवा देते हैं, किसी वीआईपी को तुरंत दर्शन कराए, बाहर निकाले। चलिए फुटेज मिल जाएगा। हाँ हाँ और अगर वो चलता है कोई रात को लाइट ना जाए, पानी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सर, नहीं लगेगा, रोड पर ही नहीं लगेगा। सब अंदर चलेगा। अंदर 8 घंटे ज़्यादा मत लगाइए, बहुत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी लगा के 3 शिफ्ट हमने करा दी, 48 घंटे मान लीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, मेला 14 और 15 को प्रस्तावित है और इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा पूरी टीम के साथ भ्रमण किया गया है। श्रद्धालुओं के सुविधा के दृष्टिगत सारी अवस्था अपनाएं, उनके लिए पेयजल, सफाई व्यवस्था, शौचालय और यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के बारे में समीक्षा की गई और निर्देश भी दिए गए। और सुरक्षा के दृष्टिगत भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। सभी की तैनाती की गई और लगातार अगले 3-4 दिन भी उसको दुरुस्त करते हुए अच्छे वातावरण में इस मेले को कुशल संपन्न कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य के 2 अस्थायी अस्पताल और शिविर भी लगाए जाएंगे, यहाँ तैनाती की जा रही है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी विज्ञापन और अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत कोरोना योद्धाओं, फ्रंटलाइन वर्करों व बीमार बुजुर्गों को सोमवार से बूस्टर डोज लगाया गया।
बता दें कि कोविड-19 से बचने के लिए दोनों डोज लेने के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लिया जा सकता है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ई डिस्ट्रिक्ट जन सुविधा केंद्र में कैंप लगाकर फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाया गया। सर हाथ ऐसे फोल्ड करना है, एल्बो ये फोल्ड, यस सर। बताइए, हमने नहीं लिया एक तो आप लोग हमें ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो ना 2 मिनट सर, थोड़ा सा प्रेस किया है सर। 3 दिन बांटा तो उसके बाद सब लोग अपने आप दुरुस्त हो गए, सब लोग बांटने लगे। 3 दिन में अपनी गाड़ी में रख करके 24 घंटे में फोटो आएगा, सुंदर आएगा। मीडियम सा पूरा ठीक है। मैं उनको दे हाथ ढीला करो, एकदम ढीला करो, लूज करो, पता नहीं चलेगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीओ वित्त राजेश कुमार सिंह व उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया। सब जानते हैं कि निर्वाचनों की घोषणा हो गई है और आगामी निर्वाचनों में जो निर्वाचन ड्यूटी में जो लोग रहेंगे और जो मतदाता हैं सभी से अनुरोध है, जिसने अपना अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो सेकेंड डोज लगवा ले, और जिसने अपना जिनका समय हो गया है बूस्टर डोज लगवाने का वो अपना बूस्टर डोज लगवा लें। मैं आज कोविशील्ड का बूस्टर डोज ली हूँ और मार्च में मेरा कोविशील्ड का सेकेंड डोज ले रखी थी, और चूँकि इसका नियम है कि 9 माह होने के बाद आप इसका कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज ले सकते हैं। और आम जन से क्या अपील करना चाहिए, जिनकी अभी बूस्टर डोज नहीं लगी उनसे क्या? आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी, कोविड वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने की एक शक्ति प्रदान करता है। तो इसको सभी लोगों को लेना चाहिए। जो जिनका बूस्टर डोज का समय हो गया वो लोग बूस्टर डोज लें। बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के हैं वो अपना डोज जाके बूथ पर लें, और फिर जो अन्य लोग जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज से वंचित हैं उनको भी समय से ले लेना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि तृतीय लहर भी चालू हो गई है और काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इस डोज को लेने से उन संक्रमण की क्षमता को कम कर देता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले महापर्व खिचड़ी मेले के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने संबंधित कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया। वहीं मौजूद सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 3 शिफ्ट में 24 घंटे सुरक्षाकर्मी मंदिर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। खिचड़ी मेले को लेकर हमने 3 पारियों में फोर्स की तैनाती की है, जो लगातार राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहेंगे। इसमें महिला पुलिस, पुरुष कांस्टेबल्स सभी लोगों की ड्यूटी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस रहेगी, एनडीआरएफ की टीम रहेगी, फ्लड पीएससी और तमाम प्रकार के हमारे होमगार्ड्स रहेंगे। सभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पीए सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा के जरिए कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेले की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये फायर वालों ने अपनी ड्यूटी लगाई है, जिसमें कि कई बड़ी गाड़ियां और कई छोटी गाड़ियां भी लगी है। साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हैं। यहाँ पर मॉक ड्रिल भी करवाया गया है और जो दुकानदार हैं उनके यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर रखवाए गए हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है फायर पुलिस के द्वारा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम गोरखपुर के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के तहत टीबी हारेगा यूपी जीतेगा के संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे द्वारा प्रेरणा श्री सभागार में पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2025 तक पूरे देश में हम टीबी नामक बीमारी से मुक्त कर देंगे। ऐसा लक्ष्य बनाकर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, जिसमें जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। कि ये आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग जो है एक हेल्थ वीक मना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं और इसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य ये है कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को हम भारत से जड़ से मिटाने की सौगंध ले चुके हैं। इसी के क्रम में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है जो आदिकाल से चली आ रही है। तमाम तरह के जीवाश्मों में ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण मिले हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में मिला हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस रही है। और मैं इस भाषा में कहता हूँ, जब से मानवता विकसित हुई है तब से ट्यूबरक्लोसिस मानवता का पीछा करते आ रही है। और एक चीज़ और बता दें, शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस अंग में ट्यूबरक्लोसिस ना होती हो। केवल अभी तक इतिहास ने बाल और नाखून की ही टीबी नहीं होती है। ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रेजेंट मानक हमारा है, 2 सप्ताह से अगर अधिक की किसी को भी खांसी है तो वो अपनी निःशुल्क बलगम की जांच कराए। सरकार के द्वारा इसकी जो है विभिन्न प्रकार के मानकों की ट्यूबरक्लोसिस की जांच होती है, जिसमें हम लोग जो है ड्रग सेंसिटिविटी भी करते हैं, उसमें बैक्टीरिया को खोजते हैं और दवा देते हैं। और दवा के साथ ही साथ एक चीज़ और करते हैं कि जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होती है उनको 500 रुपये प्रतिमाह हम पोषण भत्ता भी देते हैं 6 माह तक। तो सबसे मेरा यही आग्रह है, अगर आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी किसी को भी 2 सप्ताह से अधिक की खांसी आ रही है तो ट्यूबरक्लोसिस की, अपने बलगम की, अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम लोग जो है DMC कहते हैं, वहाँ पर जाकर निःशुल्क अपनी जांच कराइए। जांच कराने के उपरांत अगर ट्यूबरक्लोसिस की पुष्टि होती है तो आपको निःशुल्क दवा मिलेगी। पिपराइच थाना क्षेत्र के तुरमा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त किए जाने को लेकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं ने मान्यता प्राप्त दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने या फिर राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के प्रबंधक अभिषेक यादव एवं मनीषा यादव से एडमिशन के नाम पर लिए गए पैसे वापस करने की मांग की। 2018-19 GNM 19-20 ANM GNM और 20-21 ANM GNM एंड BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग। 10/1/2022 दिन सोमवार को हमें विभिन्न समाचार पत्रों से इनकी मान्यता नहीं है ऐसा पता चला। ऐसे में हम फोटो रहता है एक ज्ञापन दो हम दे रहे अरे अभी नमस्कार। अगर ऐसा हुआ है जी, आपके साथ क्या बेहतर किया जा सकता है? आप बता रहे हैं जो बता रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ, उनसे बता रहा हूँ, ये बात समझिए ध्यान से। पहला प्रश्न ये है कि क्या सही में ऐसा कोई फर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ पेपर। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्राओं ने बताया। कॉलेज में 2019 के बैच का हम लोग का अभी तक एडमिशन नहीं है, वो पेपर नहीं हुआ एक बार भी। अभी तक कुछ नहीं, हर बार कहते हैं कि अगले महीने में करवा देंगे, अगले महीने में करवाए नहीं है अभी तक। अब क्या हम लोग बस ये चाहते हैं, या तो हम लोग का किसी स्टेट में या मतलब गोरखनाथ हम लोग का ट्रांसफर करवाए, या तो हम लोग को 10 लाख रुपये मुआवजा दे पर स्टूडेंट को। हम लोग बस यही चाह रहे हैं।
कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? राजनरसिंह पैरामेडिकल कॉलेज दूरा बाजार कोई जाएगा नहीं। मैं 2020 में एडमिशन ली हूँ, डीएमएलटी ट्रेड से है और यहाँ डोनेशन इतना ज़्यादा लिया जा रहा है। किस कंडीशन से हम लोग देना, हम लोग की मांगे बस यही है कि हम लोग का पैसा वापस करें या तो किसी अदर कॉलेज में हम लोग का ट्रांसफर करें जिसकी मान्यता प्राप्त हो। बस हमसे शासन प्रशासन से बस हमको यही अपील है। तेजी के साथ पांव पसार रहे नए वेरिएंट पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न CHC, PSC, जिला चिकित्सालय सहित 400 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। वहीं कोरोना योद्धाओं, फ्रंटलाइन वर्करों व बीमार बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी कैंपों के माध्यम से लगाया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, आज हमारे यहाँ लगभग 400 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आज हमारे यहाँ फर्स्ट डोज, सेकंड डोज की वैक्सीन लग रही है। साथ साथ जो है 15 साल से लेकर 17 साल के किशोरों को वैक्सीन लग रही है। और आज ही से एक जो है हमारा थर्ड स्टेज की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, जिसमें जो है 60 साल के ऊपर के लोग कोमार्बिडिटीज़ के साथ थे या फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम आज हम लोग शुरू किए हुए हैं। ये बूस्टर डोज किन किन स्थानों पर लगाना है? बूस्टर डोज हमारी जो है जितने भी हमारे बड़े कार्यालय हैं, हर कार्यालय में हमने लगा रखा है और जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ सब जगहों पर ये लग रही है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले महापर्व खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया गया बूस्टर डोज। खिचड़ी मेले के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। CMO ने आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के तहत पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। राजनरसिंह पैरामेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रबंधक के खिलाफ जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। और CMO ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 400 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।